किन्हीं से मेरा अगला सवाल है। किन्हीं, ये जो न्यू एज ट्रेंड्स हैं, ख़ास तौर पर 3D मैपिंग, वर्चुअल टूर्स, एआई का इस्तेमाल, अब तो एआई हर किसी की ज़बान पर छाया हुआ है। क्या ये सिर्फ नई जनरेशन के साथ आप इसे बढ़ता हुआ देखती हैं, या फिर ये ओल्डर जनरेशन के साथ भी पिकअप कर रहा है? एंड हाउ इट हैज़ चेंज्ड द होल सिनेरियो इन रियल एस्टेट सेक्टर? कैसे ये पूरी परिभाषा को ही बदल रहा है? क्योंकि पहले हम खुद जाते थे, खुद ब्रोकर के थ्रू देखते थे घर, उसके बाद फाइनलाइज करते थे, एक दिन में जितने संभव हो सके घरों को देखा। अब तो वो आप कुछ ही मिनट्स में आप अपने क्लिक ऑफ अ बटन में कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे सिर्फ जो प्रोसेस था उसको कम टीडियस समझें, या फिर वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ब्रोकर फ्री और हैसल फ्री हो गया है? ऑल्दो मतलब विद माई ड्यू रिगार्ड्स टू द ब्रोकर्स एंड दैट पर्टिकुलर सेक्टर, बट हैज़ इट चेंज द रियल सिनेरियो? Neha, thank you for your question. Good afternoon, everyone. To address your question, and like my fellow colleague Ashim ji और अमित ने बताया कि definitely like any other industry, trends have changed. Digital innovations and technology has given a boost to the home buying experience. A broker, I would say the mediators, you though cannot eliminate, but जो buyers हैं, they are shifting more towards the organized players like international property consultings, because they don't mind paying a little extra, क्योंकि उसमें they see the value, they see कि transparency है, they see कि एक पूरा process organized हो रहा है. Now when coming back to developers and the digitization, and I think Amit will agree to this, that बड़े छोटे नए पुराने जितने भी हमारे बिल्डर्स हैं आजकल, they are providing you this 360-degree immersive virtual experience. There are 3D presentations, there are video consultations that are available for the buyers. Now this has given a lot of ease, this has given a lot of comfort जो बायर्स चाहते हैं. क्योंकि अब जैसे आपने पहले रेज़ किया था कि सिर्फ 4-5 प्रॉपर्टी ऑप्शंस होती थी, आज की डेट में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, वेदर इट्स इन Tier 1 cities, Tier 2 cities, NCR, गुड़गांव, नोएडा, द जोग्राफीज़ आर ओनली इंक्रीजिंग. आपके पास इतनी चॉइस है, तो अगर आपके पास ऑनलाइन लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं, आपके पास इंटरैक्टिव मैप्स अवेलेबल हैं, तो आप जितना अपना प्रिसाइज रिक्वायरमेंट एक प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना बजट उसमें डालें, आप अपना फैमिली साइज़ डालें, आप अपनी डिसीजन मेकिंग टाइमलाइंस अगर डालते हैं ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, तो आपको उतनी ही प्रिसाइज लिस्टिंग. आशिम जी ने कहा बड़ी इमोशनल बाइंग होती है. आई विल कम टू दैट. तो आपको जितना आप अपनी प्रिसाइज उसमें रिक्वायरमेंट डालेंगे, उतना ही आपको पर्सनलाइज्ड लिस्टिंग आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, आपके लाइफस्टाइल के बेसिस पे आपको मिल जाती हैं. आपको लाइक आई सेड, इंटरैक्टिव मैप्स लोकेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता देते हैं. इमोशनल बाइंग का आई वुड एड्रेस, येस, इफ़ यू आर अ फर्स्ट होम बायर, डेफिनेटली इट्स योर होम. आप अपने हिसाब से हर एक कोना देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी देर आर दीज अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक VR, AR एक्सपीरियंसेस, जिसमें यू कैन एक्चुअली फील द प्रॉपर्टी. एंड आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प हुई है वो NRI बायर्स की हुई है. बिजी प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड मी, वी कैन नॉट रीच एवरीवेयर, एंड आई थिंक टुडेज इंडियन इज़ अ ग्लोबल इंडियन. वी आर टेक सेवी इंडियंस, एंड वी वॉन्ट टू कंपेयर, वी वॉन्ट टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. तो हम घर बैठ के अगर 10 प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके हम अपना फ्यूचर होम उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. तो आई थिंक हर जगह विजिट करने की ज़रूरत नहीं है. आप वो खाली लास्ट के 2-3 शॉर्टलिस्टेड जो अब हम ये माने कि वो थिक ब्रोशर्स जो पहले आते थे उससे रिडेंस मिल गया है, मतलब एक मेरा सवाल अक्रॉस द पैनल है, क्योंकि अक्सर लोग इस द्वंद्व से गुजरते हैं कि नोएडा सेटल हो या गुड़गांव. अगर दिल्ली में मेरा वर्क प्लेस है तो मैं इधर भी जा सकती हूँ, इधर भी जा सकती हूँ. क्यों गुड़गांव, क्यों नोएडा? किन्नी से शुरुआत करेंगे? विच इज़ द बेटर प्लेस टू सेटल? कहाँ जाना चाहिए? सी, आई हैव अ बायस टुवर्ड्स गुड़गांव.
So no matters infrastructure, I इतना believe. सब विजुअल जो देखते हैं हम लोग रोज गुड़गांव में जब पानी बरसता है उसके बावजूद आप ये कह रही हैं। अभी जैसे अभिनव ने बोला, there is a lot of misinformation also. There are times अरे when I हमारे have, दफ्तर से इतने लोग हैं रोज 2-2 घंटा सफर करके गुड़गांव जाते हैं नोएडा से। I agree, but to safeguard your money, which was your first concern, how to trust. So I feel that's again my own personal viewpoint that what we have experienced in the past few years, most of the builders who had come in a big way towards Noida, I think 90% of them vanished. Whether, I can't name them, but we all are aware, the big names. Whereas in Gurgaon, we saw the testimony of from smaller to the bigger developers. So the trust factor automatically goes there. One, ट्रस्ट फैक्टर आप बोल रहे yes, हैं। that's what I feel. And Neha? plus, whatever was promised was delivered. If not same, I can say for a lot of मतलब builders ट्रैक it was रिकॉर्ड अच्छा better. रहा, ट्रैक रिकॉर्ड। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे टेक अवेज थे इस सेशन से। स्पेशली मुझे वो NCR 3.0 का टर्म बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।